बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर मैंने 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर, और उसकी हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक, ये सभी के सभी वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने वर्ल्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है भारत वाले क्वेश्चन है, इस तरह भारत दी हुई है, इसके अंदर से क्वेश्चन भी खुद ढूंढना है और उसका आंसर भी आप लोगों ने खुद ही देना है। तवज्जो करिएगा, इसके अंदर हमने यही 3 फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। L = R थीटा, R मसावी L ओवर थीटा, थीटा मसावी L ओवर R। इन्हीं 3 फार्मूलों को जहन के अंदर रखते हुए हमने ये वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर बच्चों अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। A railway train is running on a circular track of the radius 500 मीटर। तवज्जो करिएगा। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर हॉर्स, थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड के अंदर। यानी हमारे पास एक ट्रेन है, वो मूव कर रही है किस शक्ल के अंदर? सर्कल की शक्ल में। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले ना ये जितने भी भारत वाले क्वेश्चन है ना, इनकी डायग्राम से ये क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तवज्जो करिएगा। ये देखें, ये मेरे पास एक सर्कल है, और ये सर्कल है ना, ट्रेन है ना, इस सर्कल की शक्ल में क्या करवाती है? मूव। और जिसका रेडियस है ना, यानी मैं इसको सेंटर मान लूँ, और इसका जो सा ये वाला रेडियस है वो हमें कितना दिया हुआ है? 500 मीटर, 500 मीटर दिया हुआ है। और ये ए पॉइंट के ऊपर है ट्रेन। मान लो ये ए पॉइंट के ऊपर ट्रेन है, और ये ट्रेन है ना मूव कर रही है सर्कल की शक्ल में मूव करती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है। इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे? बी। तवज्जो करिएगा। हमें ना आ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग, यानी ट्रेन चल रही है किस शक्ल के अंदर? सर्कल की शक्ल में, दायरे की शक्ल में। ट्रैक ऑफ द रेडियस, जिसका जो सा रेडियस है ना इस सेंटर से वो कितना है? 500 मीटर है। और ये ना इसके बाद है ना एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर हॉर्स। इस ट्रेन की जो सी स्पीड है ना, ट्रेन की क्या है? स्पीड को हम v से ज़ाहिर करवाते हैं फिज़िक्स के अंदर। 10th क्लास की और 9th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर हमने ट्रेन की जो सी स्पीड है उसको किससे ज़ाहिर करवाते हैं? v से। वो कितनी है हमारे पास? 30 किलोमीटर पर हॉर्स। यानी पर का मतलब होता है नीचे, यानी 30 किलोमीटर पर घंटा की ट्रेन की स्पीड है इसकी। और ना थ्रो व्हाट एंगल विल बी टर्न, यानी 10 सेकंड के अंदर ट्रेन है ना, ट्रेन का जो सा मूवमेंट है ना, टाइम कितना है? ट्रेन का टाइम कितना दिया हुआ उसने? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड है ट्रेन के बच्चों जितना, यानी ट्रेन हमारी ए पॉइंट के ऊपर खड़ी थी, इसने ना मूव करते 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 बी पॉइंट पे पहुंच गई है। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जहां से ट्रेन यहां तक पहुंची है, इसके दौरान जो सा टाइम कंज्यूम हुआ ना वो 10 सेकंड है। तो हमने 10 सेकंड लिख लिया। तो बच्चों, आप लोगों को पता है ए से लेकर बी तक ये क्या कहलाती है? आर्क लेंथ कहलाती है। और इसके दरमियान में ये ए से लेकर बी तक जो सा ट्रेन टर्न हुई है, गई है ट्रेन, तो इसके दौरान आप लोगों ने थीटा एंगल मालूम करना है।
ये है क्वेश्चन का कंसेप्ट। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा लेता हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों, एक हमारे पास ट्रेन है, वो चलती किस तरह है? दायरे की शक्ल में, सर्कुलर नुमा की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का जो सा ना टर्न होने का जो सा रेडियस है, ये वाला, ये 500 मीटर है। और ए से लेकर बी तक ट्रेन ने मूव किया है और उसके दरमियान आपने क्या मालूम करना है? एंगल। और ये हमारे पास क्या? आर्क लेंथ है। आपको पता है ए से लेकर बी तक ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी? आर्क लेंथ, वो एल है। तवज्जो करिएगा। तो इसके ट्रेन ने ए से लेकर बी पॉइंट तक, यहाँ से ट्रेन चली है, बी पॉइंट तक गई है, तो उसके दौरान जो सा टाइम खर्च हुआ वो कितना है? 10 सेकंड। तो आपने ए से लेकर बी तक जो सी ट्रेन टर्न हुई है ना, उसके दरमियान आपने एंगल मालूम करना है। ये कंसेप्ट था, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या मालूम करना है? थीटा आप लोगों ने मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को पता है रेडियस की वैल्यू दी हुई है, आर्क लेंथ की वैल्यू आपने मालूम करनी है। क्योंकि आप लोगों को पता है फिज़िक्स का फार्मूला था हमारे पास एस मसावी वी ज़रबे टी। क्योंकि ये भी ए से लेकर बी तक पहले आपने फासला मालूम करना है। फासले को हम फिज़िक्स के अंदर ज़ाहिर करवाते थे एस मसावी वी ज़रबे टी। अब फासले को हम ज़ाहिर करवा देंगे आर्क लेंथ से। तवज्जो करिएगा, यहाँ से हम आर्क लेंथ मालूम कर लेंगे। लेकिन है ना, आपने वेलोसिटी और टी का यूनिट है ना सेम करना है। या आप इस तरह करोगे, इसको ले जाओगे इस सेकंड के अंदर, या इस वैल्यू को सेकंड के अंदर ले आओगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये आपने फार्मूला लगाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले ना सेकंड के अंदर ले जाएंगे, वेलोसिटी को। वी मसावी, वी से मुराद होता है स्पीड को। स्पीड को हम सेकंड के अंदर यूनिट सेम करना है, क्योंकि ये सेकंड है ना, इसको भी सेकंड के अंदर होना चाहिए। तवज्जो करिएगा। सेकंड किलोमीटर है, इसको मीटर, क्योंकि स्पीड का जो सा यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, ये है किलोमीटर पर घंटा। तो पहले इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे। तवज्जो करिएगा। ये फार्मूला लगा देंगे, आर्क लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास है, सबसे पहले हमने ये हमारे पास आ गया 30। जब भी हम किलोमीटर से मीटर के अंदर जाते हैं तो हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना होता है, तो हमने क्या करवाना होता है? ज़रब। तो हम ज़रब करवा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 1000 के साथ हम क्या करवा देंगे? ज़रब। और पर घंटा, और आपको पता है 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो बच्चे, ये 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। वी मसावी, तो और ये सेकंड है, ऐसे मुराद क्या है? सेकंड। 1 घंटे के अंदर है ना 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। हमने इसका ना वेलोसिटी का, स्पीड का जो सा यूनिट है ना, वो मीटर पर सेकंड होता है। हम इसको पहले मीटर पर सेकंड के अंदर तब्दील करवाएंगे। तो 10 को जब 30 को 10 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा 300 बटा 3600। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? ये किस में चला गया? मीटर पर सेकंड में चला गया। तो बच्चों, हम नेक्स्ट हम करेंगे वी मसावी 300 को 36 के साथ तकसीम करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तीन 300 तकसीम 36 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.33। 8.33 साथ क्या आ गया? मीटर पर सेकंड आ गया। तो बच्चों, अब हमने क्या मालूम करना है? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी के लिहाज से हमने ये डिस्टेंस, पहले ये वाला ना ए से लेकर बी तक का ना हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। और डिस्टेंस का हमने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, वी ज़रबे टी होता है। और इसको ना एल से ज़ाहिर करवा देंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास एल मसावी वी ज़रबे टी। तो एल मसावी वी की वैल्यू कितनी है? 8.33 मीटर पर सेकंड। और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? टी हमारे पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये सेकंड के साथ कैंसिल हो गया। एल मसावी
8.33 ज़रबे 10 और साथ क्या आ गया मीटर। तो L मसावी, इसको 10 के साथ ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो हमारे पास 8.33 ज़रब करवाएंगे 10 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 83.3, साथ क्या आ गया मीटर। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, थीटा। तो थीटे का फार्मूला ये होता है थीटा मसावी L/R। तो थीटा मसावी L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तवज्जो करिएगा, और यहाँ पर R की वैल्यू हमारे पास 500 मीटर है। L की वैल्यू हमारे पास 83.3 मीटर और R की वैल्यू हमारे पास 500 मीटर, 500 मीटर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास साथ हमने, क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन के अंदर होता है, साथ रेडियन भी लिख देंगे। तो ये mm के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा मसावी, तकसीम करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास तकसीम करवाएंगे 500 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.16 आ जाएगा, साथ क्या लिखेंगे, रेडियन। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ हाउस इज टेरेड टू अ पिग बाय अ रूप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल with the pig as center. If the house move along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री। तवज्जो करिएगा, यानी अगर मैं आपको बताऊं ना भी, एक हाउस इज़ टेरेड टू अ पिग बाय अ रूप 9 मीटर लेंथ, यानी एक हमारे पास एक घर है, यानी एक हाउस है, वो हाउस है ना एक रस्सी के साथ बंधा हुआ है। यानी अगर मान लो ये मेरे पास एक क्या है, आपको ना डायग्राम से समझ आएगी, तवज्जो करिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। पीग, मान लो ये एक पीग है, पीग कहते हैं कील को, पीग किसको कहते हैं, कील। जैसे हम ठोकते हैं ना, जैसे ये मैंने वाइट बोर्ड ठोका हुआ है, इसको कहते हैं पीग। पिग, पिग का मतलब समझ आ गया ना। तो ये पीग है, ये ना पीग ना एक हाउस है ना इस रस्सी के साथ ना बंधा हुआ है, और ये हाउस का नाम हम क्या रख देंगे, ए। तवज्जो करिएगा, हमारे पास एक घर है और वो घर को ना बांधा हुआ है, उसने ना एक हाउस है, उस हाउस को ना एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है, और उस रस्सी की जो सी लंबाई है ना वो 9 मीटर है। उसकी लेंथ कितनी है, 9 मीटर। तो आर हमारे पास आ गया 9 मीटर आ गया, क्योंकि पिग के साथ बंधा हुआ ना, पिग के साथ, पिग कहते हैं कील को। तवज्जो करिएगा, 9 मीटर है, तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 9 मीटर। तवज्जो करिएगा, इट कैन मूव इन आ सर्कल, और ये ना सर्कल नुमा दायरे की शक्ल में मूव करती है। किसकी शक्ल में, हाउस किसकी शक्ल में मूव करता है, दायरे की शक्ल में। इसके बाद है विद दी पिग एज सेंटर, और इस पिग को ना सेंटर के तौर पे काम करती है। ये जो सी पिग है ना, ये पिग किसके तौर पे काम करती है, सेंटर के तौर पे। इफ़ का मतलब अगर दी हाउस मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल, ये जो सा हाउस है ना ये सर्कल की किसको कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहते हैं इस सर्कल की बाउंड्री, इस बाउंड्री को कहते हैं सरहद को, सर्कमफ्रेंस। यानी ये हाउस है ना मूव करता है, यानी हम मान लें यहाँ तक मूव कर गया, इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, बी। और इसके दरमियान ना, यानी और इसके दरमियान में जो सा एंगल बनता है वो कितना है हमारे पास, 70 डिग्री। तवज्जो करिएगा,
दी हाउस मूव करता है, ये हाउस है ना मूव कर रहा है, किसके ऊपर मूव करता है, अलोंग सरकमफ्रेंस के अलोंग सर्कल के ऊपर क्या करता है, मूव करता है और बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। कीपिंग दी रूप टाइट, और ये रूप है ना टाइट हो जाती है, ये वाली रस्सी ना थोड़ी सी ना टाइट हो जाती है। हो फायर विल इट हैव गन व्हेन दी रूप हैज़ टर्न, और इसके टर्न के दौरान ना कितना एंगल बनता है, 70 डिग्री। और एल आपने मालूम करना है, यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जोन सी हमारे पास घर ने मूव किया ना, वो आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है, एल आप लोगों ने मालूम करना है। अगर मैं सादे लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाऊं, तवज्जो करिएगा, हमारे पास क्या है, एक पिग है, एक पिग को ना पिग के साथ ना एक हाउस को ना लटकाया गया है, बांधा गया है। यानी ए का मतलब आप हाउस समझ लें, क्या समझ लेंगे, हाउस। यानी ये हाउस है ना, एक हाउस है, वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है, उस रस्सी की लंबाई कितनी है, 9 मीटर। यानी फिर हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 9 मीटर। इसके बाद कहता है ये हमारे पास है ना पिग है ना, ये दायरे की शक्ल में हाउस है ना, दायरे की शक्ल में मूव करेगा। फिर इसके बाद वो कहता है ये जो सी पिग है, पिग का मतलब होता है कील, ये जो सी कील है ये हमारे पास किसके तौर पे काम करती है, सेंटर के तौर पे। और ये हाउस ए के ऊपर है ना सरकमफ्रेंस के अलोंग क्या करता है, मूव। ए से लेकर बी पॉइंट तक घर हमारा मूव करता है और इस सरकमफ्रेंस के ऊपर। और कीप इट द रूप टाइट, और ये रूप क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। और हो फायर विल दी हैव गन दी रूप हैज़ टर्न थ्रो कैन एंगल ऑफ दिस 70 डिग्री। और इसके दरमियान जो सा एंगल बनता है वो हमारे पास क्या है, 70 डिग्री है। आर की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को आर की वैल्यू कितनी दे दी, 9 मीटर। और थीटे की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे दी, 70 डिग्री। एल की वैल्यू आपने मालूम करनी है। और आप लोगों को पता है थीटे की वैल्यू हमेशा किसके अंदर होनी चाहिए, रेडियन के अंदर, इन 3 फार्मूलों के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को पता है थीटा हमने रेडियन में तब्दील करना, 70 को ज़रब करवा देंगे 1 डिग्री के साथ, तो थीटा मसावी 70 डिग्री। और 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो थीटा मसावी 70 ज़रब पाई की कीमत 3.14 तकसीम 180 RAD रेडियन। तवज्जो करिएगा। तो ये थीटा मसावी अब क्या करेंगे, ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 70 ज़रब करवाएंगे 3.14 करवा देंगे और तकसीम करवा देंगे 180। तो हमारे पास आ जाएगा 1.22 RAD रेडियन। तवज्जो करिएगा। अब रेडियन की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू मुझे एल मालूम करना है। तो आप लोगों को पता है एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा। एल मसावी आर की वैल्यू मेरे पास 9 मीटर है और थीटे की वैल्यू 1.22 है। तो बच्चों हमारे पास एल मसावी, अब 9 को ज़रब करवा देंगे, ज़रब 9 ज़रब करवाएंगे 1.22 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 10.98। साथ क्या लिख देंगे, मीटर। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जो यूनिट आपका रेडियस का होता है ना, वही यूनिट आपने लेंथ के साथ लिखना होता है। जो यूनिट लेंथ के साथ है वही यूनिट आपने रेडियस के साथ लिखना। अब रेडियस का यूनिट क्या है, मीटर, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर आएगा। तो इसको ना अगर मैं अप्रोक्सीमेट करके लिखूं तो ये 11 मीटर के बराबर भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर अलॉन्ग एंड it swing through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second?
अगर मैं आप लोगों को ना, ये हमारे पास एक बाल क्लॉक है, तवज्जो करिएगा, डायग्राम से समझना है आपने। किससे समझना है? डायग्राम से। तवज्जो करिएगा, ये हमारे पास क्या है? एक बाल क्लॉक है, और इस पेंडुलम की जो सी लंबाई है ना, वो हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे? ए। और इस पेंडुलम को ना ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ए से बाल क्लॉक का पेंडुलम को ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने ये वाली लेंथ डिस्टेंस मालूम करना है। और इसके दौरान जो सा एंगल बनता है थीटा, वो हमारे पास कितना है? 20 डिग्री है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको सादे लफ्ज़ों में कंसेप्ट बताऊं ना, तवज्जो करिएगा, हमारे पास क्या है? एक बाल क्लॉक है, और इस बाल क्लॉक को ना, बाल क्लॉक ये हमारे पास क्या है? एक सर्कुलनुमा क्या है? बाल क्लॉक है। और इसके साथ है ना पेंडुलम है। पेंडुलम को ना, पेंडुलम की ना जो सी हमारे पास जो सी पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड के अंदर, जो सी हमारे पास इस पेंडुलम, दी पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर है। यानी इस पेंडुलम की जो सी लंबाई है ना, वो कितनी है? हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। और इस बाल क्लॉक को, इस बाल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, यानी आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है। और इसके दरमियान जो सा आपका एंगल बनता है वो 20 डिग्री है। यानी हमारे पास एक बाल क्लॉक है, और इस बाल क्लॉक के पेंडुलम की जो सी लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। इस बाल क्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में। तो ये आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है, और थीटे की वैल्यू आपको 20 डिग्री दे दी गई है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और आप लोगों को थीटे की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 20 डिग्री है। पहले इस डिग्री को ना आपने रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो ये 20 ज़रबे 1 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 ज़रबे 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। ये मैंने शुरू में आप लोगों को सिखा दिया। 20 ज़रबे पाई की कीमत 3.14 और तकसीम है 180 RAD रेडियन। थीटा मसावी, अब इसको ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। 20 ज़रब 3.14 तो हमारे पास आ जाएगा, फिर इसको तकसीम करवा देंगे 180 के साथ, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.3488 आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद है ना, ये हमारे पास किसकी आ गई? थीटे की वैल्यू। आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? आर्क लेंथ मालूम करना है, एल आपने मालूम करनी है। यानी पेंडुलम ए से बी पॉइंट तक के, ए से ना बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एल आपने मालूम करना 1 सेकंड में। तो बच्चों हमारे पास एल आपने मालूम करना है, एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और थीटे की वैल्यू आप लोगों की है 0.3488 है। तो एल मसावी 20 को इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, ज़रब 20 करवाएंगे तो हमारे पास 6.97 आ जाएगा। यूनिट कौन सा? सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये लिखने में ना थोड़ा सा ना ज़्यादा लेंथिंग है, इसकी इबारत बड़ी लेंथिंग है, ठीक है ना। बुक को आप ना अपने सामने रख लें, बुक को आप अपने सामने रख लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, असाइनिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 ज़रबे 10 की पावर 6 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंड बाय द सन at the eye of the person on the earth of measure 9.3 ज़रबे 10 की पावर -3 रेडियन, find the diameter of the sun।
तवज्जो करिएगा, मैं अगर आपको ना इसका खाका बताने की कोशिश करूँ ना, इसका मुद्दा बताने की कोशिश करूँ, ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है। ये क्या हमारे पास एक अर्थ कहते हैं ज़मीन को। ये हमारे पास क्या है, एक सन है। तवज्जो करिएगा, ये क्या हमारे पास एक सन है। सन का मतलब समझते हो ना, सूरज। सन का मतलब क्या है, सूरज। यानी वो कहता है हमें एक आदमी ना, तवज्जो करिएगा, यानी वो हमें बताता है भी ज़मीन और सन का जो उसके दरमियान जो सा फासला है ना, ज़मीन से सन का जो सा फासला है ना, वो हमारे पास कितना है, आर। वो हमें दे दिया, उसने कितना दे दिया, तवज्जो करिएगा, इसको क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों वो हमें कितना दे दिया, 148 ज़रबे 10 की ताकत 6 किलोमीटर दे दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अगर है ना वो, और ये हमारे पास क्या है, सूरज, और इस सूरज का ना डायामीटर आप लोगों ने मालूम करना है, और इसके दरमियान में जो सा एंगल बनता है वो थीटा हमें दिया हुआ है उसने रेडियन के अंदर। थीटा मसावी हमें दे दिया उसने 9.3 ज़रबे 10 की ताकत -3। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैं ना अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताने की कोशिश करूं, तो ये ना हमारे पास एक हमारे पास ज़मीन है, एक हमारे पास क्या है, सन है। क्या है, एक ज़मीन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, सन है। सन का मतलब होता है सूरज। अगर एक आदमी ना जब वो अपनी आँख से वो सूरज की तरफ देखता है ना, तो जाहिर बात है एक ऊपर लाइन बनेगी, एक सूरज के नीचे लाइन बनेगी। और इस ज़मीन से इस सूरज का जो तक का ज़मीन से सूरज तक का जो सा फासला ना, वो हमें दिया हुआ 148 ज़रबे 10 की ताकत 6 किलोमीटर। और इसके दरमियान जो सा एंगल बनता है वो है 9.3 ज़रबे 10 की ताकत -3। और आपने ना इस सूरज का ना डायामीटर मालूम करना है। आप लोगों को पता है जो सेंटर, ये क्या कहलाता है, डायामीटर। ये लाइन भी क्या कहलाती है, डायामीटर। ये लाइन भी क्या कहलाती है, डायामीटर, कतर। तो जो करिएगा, इस सन का ना जो सा आप लोगों ने डायामीटर मालूम करना है, यानी आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है। थीटे की वैल्यू भी मौजूद है, रेडियस की वैल्यू भी मौजूद है। बच्चों मैं अगर आप लोगों का इसका सादे लफ्ज़ों में कंसेप्ट बताने की कोशिश करूं, एक हमारे पास ज़मीन और दूसरे नंबर पे हमारे पास सूरज है। एक ज़मीन है, दूसरे नंबर पे सूरज है। जब हम ज़मीन से सूरज तक का जो सा फासला है ना, वो उसको हम ज़ाहिर करवाएंगे आर के साथ। वो है 148 ज़रबे 10 की ताकत 6 किलोमीटर। और इसके दरमियान पे सबटेंड एंगल बनता है 9.3 ज़रबे 10 की ताकत -3। और आपने ना सूरज का ना क्या मालूम करना है, डायामीटर, यानी आर्क लेंथ आपने मालूम करनी है। तो बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 148 ज़रबे 10 की ताकत 6 किलोमीटर। और आप लोगों को पता है थीटे की वैल्यू हमारे पास रेडियन के अंदर है 9.3 ज़रबे 10 की ताकत -3। तो आप लोगों ने एल मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एल। तो एल मसावी होता है आर थीटा। तो एल मसावी आर की वैल्यू हमारे पास है 148 ज़रबे 10 की ताकत 6 किलोमीटर। और हमारे पास थीटे की वैल्यू 9.3 ज़रबे 10 की ताकत -3। अब क्या करेंगे, सादा रकम को आपस में ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास 148 ज़रब करवाएंगे 9.3 के साथ। तो हमारे पास एल मसावी आ जाएगा 1376.4। तो बच्चों बेस क्या है, सेम। बेस सेम हो ना ज़रब के अंदर, तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। 6 - 3
तो बच्चों पावरें क्या हो जाती हैं, जब भी 10 यहाँ पर भी है 10 यहाँ पर, बेस सेम हो ना तो पावरें जमा हो जाती हैं। पावरें बच्चों क्या हो जाती हैं, जमा इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा L मसावी 1376.4 ज़रबे, अब ये 10 ज़रबे 10 की पावर 6 -3 हो गया। L मसावी 1376.4 ज़रबे, अब 7 है, किलोमीटर भी है। अब 6 में से -3 करेंगे तो 10 की पावर 3 आ गया। तो L मसावी 1376.4 ज़रबे 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। अब 1000 के साथ इसको ज़रब करवा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है, ज़रब करवा देंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा L मसावी 1376.400 आ गया। साथ क्या लिख देंगे, किलोमीटर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 12। क्वेश्चन नंबर 13, तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 की ना आप बुक सामने रख के ना इसकी इबारत देख लें, तवज्जो करिएगा। A circular wire of the radius 6 centimeter is cut straight and then bend so as the lie along the circumference of the hoop of radius 24 centimeter. Find its measure of the angle, आपने एंगल मालूम करना है, विच इज़ सबटेंड ऑफ द सेंटर ऑफ द हुप। हुप का मतलब भी क्या होता है, सर्कल। तवज्जो करिएगा, मान लो ये हमारे पास है ना एक रेड दायरा है, ये क्या है हमारे पास एक रेड दायरा है। इस रेड दायरे का जो सा रेडियस है ना वो हमें क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारे पास एक वायर सर्कुलनुमा वायर है हमारे पास। सर्कुलनुमा क्या है, वायर है हमारे पास, इस तरह सर्कुलनुमा यानी सर्कल की शक्ल की वायर है हमारे पास, और उसको हमने रेड से शो करवा दिया। और इसका जो सा ना रेडियस वो हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से ना एक वायर को ना काट दिया गया और काट कर ना सीधा किया गया है। इस वायर को काट कर सीधा किया गया है और ना आप लोगों ने ना, और ये हमारे पास क्या एक सर्कल है और इस सर्कल का ये क्या है सेंटर। इसका जो सा आप लोगों को रेडियस दिया गया ना दूसरे सर्कल का, तवज्जो करिएगा। इस सर्कल का जो सा रेडियस है वो आप लोगों को दिया गया है 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास एक दायरा नुमा क्या है, वायर है, तार है। इस तार का जो सा रेडियस है ना जो हमने रेड से शो करवाई है वो है 6 सेंटीमीटर। और जब इस तार को ना काट कर ना हमने एक सीधी तार बना ली है, इस तरह क्या बनाई है, इस सीधी तार को ना इस सर्कल के ऊपर क्या करवानी है, बैंड करवानी है आप लोगों ने। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बैंड आप लोगों ने ये तार क्या करवानी है, बैंड करवानी है। बैंड होती है इस तरह, बैंड करवा दी। और इसके दरमियान में जो सा एंगल बनता है ना थीटा, वो आपने मालूम करना है। ये असल में क्वेश्चन। तो बच्चों अगर मैं इसको आपको सादे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं, हमारे पास एक तार है। इस तार क्या है, ये एक सर्कल नुमा है। इस सर्कल नुमा तार का जो सा रेडियस है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। और इस तार को ना काट कर ना सीधा किया गया है, इस तरह तार को काट कर क्या किया गया है, सीधा किया गया है। तो इस तार को ना इस सर्कल के ऊपर हमने क्या करवाना, बैंड। बैंड का मतलब क्या है, जोड़ना है, बैंड करवाना है, जोड़ना है। तो यानी आप लोगों ने ये वाली क्या मालूम करनी पड़ेगी, आर्क लेंथ मालूम करनी पड़ेगी इसकी। और इसके दरमियान में जो सा ना सबटेंड होता है एंगल, वो एंगल आप लोगों ने मालूम करना है। यानी आपको रेडियस कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर रेडियस है। और थीटा आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। तो आप लोगों को पहले ना आर्क लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। इस तार की
लेंथ मालूम करनी है। तो आप लोगों को पता है क्योंकि ये तार किस शक्ल में गई है, सर्कल की शक्ल में, सरकमफ्रेंस की शक्ल में। तो आप लोगों को पता है सरकमफ्रेंस को हम एल से ज़ाहिर करवा देंगे, सी से मुराद है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। पहले इस तार की ना लंबाई मालूम करेंगे। और आप लोगों को पता है ये तार किस शक्ल के अंदर है, क्योंकि बैंड करवाना ना हमने। तो पहले ना अगर मैं आपको ना तवज्जो करिएगा, ये हमारे पास एक तार है सर्कल की शक्ल की और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इस तार को काट कर ना सीधा किया गया है। क्या किया गया? सीधा। इसी तार को आपने ना इस सर्कल के ऊपर क्या करवाना है, इस तरह बैंड करवाना है, यानी जोड़ना है इस तरह। तो इस सर्कल की जो सी आप लोगों को ना जो सा रेडियस दिया गया वो 24 सेंटीमीटर, और इसके साथ ना सबटेंड होता है वो एंगल, आपने थीटा आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले ना आपने क्या मालूम करनी है, ये तार की लंबाई मालूम करनी है। तो ये तार असल में क्या है, सरकमफ्रेंस की शक्ल में है। सरकमफ्रेंस यानी ये बाउंड्री की शक्ल में है, इस तरह गोल शक्ल में है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है गोल नुमा, दायरे की बाउंड्री की शक्ल की है तार, हमने बैंड करवानी है। तो L = क्योंकि हमने पहले L मालूम करना पड़ेगा, तार की लंबाई मालूम करनी पड़ेगी। तो L = तो 2 इसी तरह आ गया। पाई की कीमत होती है 3.14, R की कीमत, R हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इसको ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी 2 ज़रब 3.14 ज़रब 6 करेंगे तो हमारे पास L = आ जाएगा 37.68 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर्क लेंथ कितनी आ गई 37.68 सेंटीमीटर। अब थीटे की वैल्यू मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को पता है थीटा = होता है L/R। तो थीटा = L की वैल्यू हमारे पास 37.68 सेंटीमीटर और R की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और इसको ना हमने रेडियस, थीटे का जवाब आपने रेडियन के अंदर देना, सेंटीमीटर के साथ कैंसल। अब 24 के साथ तकसीम करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तकसीम करवाएंगे 24 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा थीटा = 1.57 रेडियन। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। शो डैट करें एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है 1/2 R का स्क्वायर थीटा। आपने ये शो करवाना है भी एरिया ऑफ सेक्टर ना इस वैल्यू के बराबर है। ये बात आपने क्या करवानी है, शो करवानी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने अच्छे तरीके से। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ भी एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा होता है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये आपने क्या, ये वाला जो सा एरिया ना ये आपने मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये रेडियस है और ये इसकी आर्क लेंथ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो सा फार्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है हमारे पास रेडियस ज़रबे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ तकसीम 2 होता है 1/2 ज़रबे रेडियस ज़रबे आर्क लेंथ, ये फार्मूला होता है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोगों ने मैट्रिक में सीख चुके हैं ये वाला जो सा एरिया ना इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो सा फार्मूला होता है 1/2 ज़रबे रेडियस ज़रबे आर्क लेंथ। अगर मैं बात करूं हमारे पास ये 1/2 इसी तरह आ गया। रेडियस क्या है यहाँ पर R है,
तो आप लोगों को पता आर्क लेंथ का जो सा फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, आर थीटे के बराबर है। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एल मसावी आर थीटा, एल मसावी आर थीटा। तो हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ की जगह ना आर थीटा दर्ज करवा देंगे, आर थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, आर को आर के साथ ज़रब करेंगे, आर स्क्वायर इंटू थीटा आ गया। यही बात आपने क्या करवानी थी, शो करवानी थी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों ने ना शो डैट करवानी है भी एरिया ऑफ सेक्टर इस वैल्यू के बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया और इस सर्कल का ये जो सा ना एरिया कहलाता है सेक्टर, क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला। तो आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर का जो सा फार्मूला होता है 1/2 ज़रबे रेडियस ज़रबे आर्क लेंथ। तो ये 1/2 इसी तरह आ गया, रेडियस की वैल्यू आर है, तो यहाँ पर आर्क लेंथ की जो सा फार्मूला होता है वो होता है आर थीटा। तो यहाँ पर आर्क लेंथ की जगह मैंने आर थीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी, आर को आर के साथ ज़रब करवाया तो आर स्क्वायर आ गया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यही बात आपने क्या करवानी थी, शो। तो बच्चे ये क्या हो गया, हंस प्रूव दैट। तो बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को ना आपने पहले इसकी इबारत को समझना, बुक अपने सामने रख लें। 2 सिटी ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच डैट देयर लॉन्गिट्यूड आर 45 डिग्री एंड 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। दो शहरों के दरमियान जो सा ना डिस्टेंस है वो आपने मालूम करना है। टेकिंग रेडियस दी अर्थ एज 6400 किलोमीटर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मैंने क्या बना ली, एक डायाग्राम बना ली इक्वेटर की। किसकी, इक्वेटर की। इक्वेटर भी हमेशा दायरे की शक्ल में होता है। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर लाइन लगा देते हैं। ये इसका क्या बन गया, सेंटर। तो बच्चों ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के साथ ना एक सिटी यहाँ पर है, इसका नाम ए रख देंगे, और एक सिटी यहाँ पर है, इसका नाम बी रख देंगे। और एक सिटी के साथ एंगल बनता है हमारा कितना, 45 डिग्री, और दूसरी के साथ हमारा एंगल बनता है 25 डिग्री। तो आप लोगों ने ए से लेकर बी सिटी, ये ए सिटी है यानी एक शहर ए है, दूसरा शहर बी है, इन दोनों शहर के दरमियान आपने क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। ये असल में क्वेश्चन नंबर 15। यानी हमारे पास एक इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब होता है गोल नुमा। ये क्या इक्वेटर है, इस इक्वेटर के इस तरह हमें एक लाइन लगा देंगे अपनी तरफ से। तो इसकी ना एक सिटी यहाँ पर है और एक सिटी यहाँ पर है, दो सिटी हैं। इस सिटी के साथ एंगल कितना है, 45 डिग्री का, और इस सिटी के साथ एंगल है हमारा 25 डिग्री का। और ए सिटी से लेकर बी सिटी तक का आपने फासला मालूम करना यानी एल। और इसका जो सा रेडियस दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस। रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, 6400 किलोमीटर है। आर हमें कितना दिया हुआ है, आर हमें 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है हमें इन दोनों, हमने ये क्या कहलाएंगे, थीटा। इन दोनों सिटी का जो सा एंगल है ना वो हम दोनों को जमा करवा देंगे, 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो थीटा मसावी आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो आर्क लेंथ आपने मालूम करनी है, इन दोनों सिटी के दरमियान जो सा ना फासला, डिस्टेंस, ये आपने मालूम करना है। तो पहले हम थीटे को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे, तवज्जो करनी है। थीटा मसावी 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 70 ज़रबे 1 डिग्री, थीटा मसावी 70 डिग्री, और 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन के। तो थीटा मसावी 70 ज़रबे पाई की कीमत 3.14 और तकसीम है 180 RAD रेडियन, थीटा मसावी। अब इसको कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, तवज्जो करिएगा। 70 ज़रब करवाएंगे 3.14
तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.22 और RAD रेडियन। तो बच्चों आपने क्या मालूम करनी है, ACT से लेकर BCT के दरमियान आपने फासला डिस्टेंस मालूम करना है, यानी आपने L मालूम करना है। आर्क लेंथ है तो L मालूम करना है। L मसावी होता है R थीटा। L मसावी R की वैल्यू हमारे पास है 6400 किलोमीटर और थीटे की वैल्यू हमारे पास है 1.22 रेडियन। तो L मसावी, अब 64 को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, 6400 को, तवज्जो करिएगा। तो ज़रब करवाएंगे 6400 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 78 15.11 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर भी लिख देंगे यूनिट। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तवज्जो से ये समझिएगा। दी मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 एट दी आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। दी डिस्टेंस फ्रॉम द मून फ्रॉम दी अर्थ इज़ 3.844 ज़रब 10 की ताकत 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। वट इज़ द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून। मून की डायामीटर मालूम करें। तवज्जो करिए, डायाग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है, अर्थ कहते हैं ज़मीन को। ये क्या है हमारे पास, एक मून है। ये क्या है, मून। ज़मीन से ना, ज़मीन से मून का जो सा फासला ना, ज़मीन से मून का फासला हमें दिया गया है। तवज्जो से समझिएगा, वो हमें दिया गया ज़मीन से मून का जो सा फासला ना R, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, R को, R के साथ। वो हमें दे दिया 3.844 ज़रबे 10 की ताकत 5 किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद उसने हमें दे दिया भी वो जब वो ज़मीन पे ऑब्ज़र्वर कहाँ पर खड़ा है, ज़मीन के ऊपर। जब वो अपनी आँख के साथ उसका जो सा एंगल बनता है ना, अपनी आँख के साथ, वो है 0.5 डिग्री, 5 डिग्री है। तो आपने क्या मालूम करनी है, इस मून की है ना आपने डायामीटर मालूम करना है, यानी आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है। और रेडियस आप लोगों को दे दिया 3.844 ज़रबे 10 की ताकत 5 किलोमीटर। और आपको थीटा दे दिया 0.5 डिग्री। और आपने ना तवज्जो से समझिएगा, मैं आपको ना सादे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक ज़मीन है, एक मून है। मून का मतलब होता है चाँद। ज़मीन से मून तक का जो सा फासला है ना, वो आप लोगों को दिया गया है 3.844 ज़रबे 10 की ताकत 5 किलोमीटर। और एक है ना ऑब्ज़र्वर कहते हैं एक आदमी ना ऑब्ज़र्वर, जब वो ज़मीन से मून की तरफ देखता है ना, उसकी आँख के साथ जो सा एंगल बनता है वो है 0.5 डिग्री। तो थीटा आ गया 0.5 डिग्री। और आपने ना इस मून का ना क्या मालूम करना है, मून का आपने कतर मालूम करना है। ये सभी क्या कहलाते हैं, कतर, डायामीटर कहलाते हैं। ये आपने क्या मालूम करना है, मून का डायामीटर आप लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों ने L मालूम करना है। तवज्जो कि ये थीटा किसके अंदर है, डिग्री के अंदर। पहले इसको किसके अंदर लेके जाएंगे, रेडियन के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 0.5 इसको ज़रब करवा देंगे 1 डिग्री के साथ। थीटा मसावी 0.5 ज़रबे पाई की कीमत होती है 1 डिग्री होता है पाई/180 रेडियन के। तो थीटा मसावी 0.5, पाई की कीमत 3.14 और तकसीम 180 RAD रेडियन। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसको ज़रब करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 ज़रब 3.14, तो तकसीम करवाएंगे 180 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा मसावी 0.0087 आ गया।
RAD रेडियन, रेडियन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है। L मसावी R थीटा, L मसावी R की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 3.844 ज़रबे 10 की ताकत 5 किलोमीटर। तवज्जो करिएगा। और थीटे की वैल्यू हमारे पास 0.0087। तो बच्चों ये L मसावी 3.844 ज़रबे 10 की ताकत 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 1 के साथ 5 ज़ीरो और ज़रब 0.0087। अब ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करिएगा कैलकुलेटर के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 3.844 ज़रब 1000050 ज़रब 0.0087। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा L मसावी 3344 आ जाएगा, 0.28। 7 यूनिट कौन सा है, किलोमीटर, 7 किलोमीटर लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों मैं अगर सादे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं, इसका कंसेप्ट क्या है, एक हमारे पास ज़मीन है, एक मून है। ज़मीन से मून का जो सा फासला हमें ये वाला दे दिया। जब ऑब्ज़र्वर ज़मीन पे खड़ा होकर अपनी आँख के साथ जो सा एंगल बनता है वो 0.5 डिग्री है। और आपने ना मून का डायामीटर मालूम करना, यानी आपने L मालूम करनी, आर्क लेंथ मालूम करनी है। तो बच्चों ये डिग्री के अंदर था, इसको रेडियन के अंदर तब्दील करवा के फार्मूला लगा कर, तो बच्चों ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व। तो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द एंगल सबटेंड बाय द अर्थ ऑफ आई ऑफ द स्पेसमैन लैंड ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। फाइंड द प्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। तवज्जो से समझिएगा, आपको ना डायग्राम से इसका कंसेप्ट समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास क्या है, एक मून है और ये क्या हमारे पास एक अर्थ है। ये मून है, एक अर्थ है। एक है ना स्पेसमैन, इस मून पर है ना जा चुका है। इस मून पर क्या एक इंसान है जिसे हम कह सकते हैं स्पेसमैन। लैंड का मतलब होता है जा चुका है। एक आदमी इस मून के ऊपर जा चुका है और इस मून से अर्थ तक का आपने क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है, यानी आर आपने मालूम करना है। मून से लेकर अर्थ तक का जो सा फासला ना आर रेडियस, ये आपने क्या करना है, मालूम करना है इसके अंदर। जब वो आदमी ना मून पे चला जाता है ना, वो आँख के चांद से जब ज़मीन की तरफ देखता है ना, तो उसका जो सा एंगल वो कितना बनता है हमारे पास, वो है 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट है। तो दी रेडियस ऑफ अर्थ, जो सा इसका जो सा रेडियस है ना ज़मीन का रेडियस हमें दिया गया है 6400 किलोमीटर। तवज्जो से समझिएगा, 6400 किलोमीटर। फाइंड करो प्रोक्सीमेट डिस्टेंस मून एंड अर्थ। मून और अर्थ के दरमियान जो सा ये डिस्टेंस है ना, ये आपने क्या करना है, मालूम करना है, यानी आपने आर की वैल्यू मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी ये हमारे पास मून है, ये अर्थ है। एक आदमी ना लैंड कर चुका है, किसके ऊपर, मून के ऊपर, चांद के ऊपर जा चुका है। तो जब वो चांद से जब है ना, चांद के ऊपर जाने के बाद जब वो चांद पे खड़ा होकर ज़मीन की तरफ देखता है ना, उसकी आँख के साथ जो सा एंगल बनता है वो है 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट है। और ज़मीन का जो सा रेडियस दे दिया वो हमें 6400 किलोमीटर दे दिया। तो बच्चों हमने क्या करना है, आर मालूम करना है। थीटे की वैल्यू भी हमें गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। आपने ना ये वाली ना आर्क लेंथ मालूम करनी है, ये वाली। तो ये वाली आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, ये होगी 2r के बराबर। दोनों रेडियस को मिला देंगे तो
तो वो आप लोगों की आर्क लेंथ बन जाएगी इन दोनों रेडियस को मिलाने से। तो ये L इसी तरह आ गया, 2 आ गया। R की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? 6400 किलोमीटर है। तो बच्चों L मसावी इसको 2 के साथ ज़रब करवा देंगे। 0 0 2 4 8 2 6 12 आ गया हमारे पास। ये 2 सिफर इसी तरह 2 4 8 2 6 12 7 आ गया किलोमीटर। तो बच्चों अब ना ये थीटे को हमने रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है। तो थीटा मसावी 1 डिग्री प्लस 54/60 और ऊपर होल की डिग्री। थीटा मसावी 1 डिग्री प्लस 54 को 60 के साथ तकसीम करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये। 54 तकसीम करवा देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9 डिग्री। इन दोनों को प्लस करवा देंगे, प्लस 1 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.9 डिग्री। अब डिग्री को हमने रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है, क्योंकि ये था मिनट को पहले हम डिग्री के अंदर लेके गए हैं। ये मैंने चीज़ें आप लोगों को शुरू में समझा दी हैं। तो बच्चों ये 1.9 को ज़रब करवा देंगे 1 डिग्री के साथ। तवज्जो करिएगा, तो थीटा मसावी 1.9 ज़रबे 1 डिग्री किसके बराबर होता है? π/180 रेडियन के बराबर होता है। थीटा मसावी 1.9 ज़रबे पाई की कीमत 3.14 तकसीम 180 RAD रेडियन। अब इसको ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, 1.9 ज़रब 3.14 और तकसीम करवा देंगे 180 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा मसावी 0.0331 RAD रेडियन। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है? R मालूम करना है। क्या मालूम करना है? R का फार्मूला होता है L, R मसावी होता है L/थीटा। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12,800 किलोमीटर और थीटे की वैल्यू हमारे पास 0.0331। तो बच्चों ये R की वैल्यू आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, 12,800 तकसीम 0.0331। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 38,6706.94। 7 आ जाएगा किलोमीटर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। अगर बच्चों मैं इसका कंसेप्ट अगर आपको बताऊं, अब भारत का मुद्दा क्या है, यानी एक मून है, एक अर्थ है। एक आदमी ना मून पे जा चुका है, चांद के ऊपर चला गया है। जब वो चांद से ज़मीन की तरफ देखता है ना अपनी आँख के ज़रिए, उसके साथ एंगल बनता है 1 डिग्री 54 मिनट। और मून से अर्थ तक का फासला आपने मालूम करना, यानी आपने रेडियस मालूम करना है। और आपको ना अर्थ का क्या दे दिया था? रेडियस दे दिया था। अर्थ का आपको क्या दिया हुआ? ये R की वैल्यू दी हुई है। ये ज़मीन का रेडियस है, ज़मीन का रेडियस दिया हुआ है। तो आप लोगों ने ना ये आर्क पहले लेंथ मालूम करनी है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप लोगों को पता है ये टोटल लेंथ मालूम करने के लिए, क्योंकि टोटल रेडियस का जो सा फार्मूला होता है 2R, ये वाला, क्योंकि ये वाला रेडियस, दोनों रेडियस को इकट्ठा करेंगे तो यह हम 2 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो आप लोगों के पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। ये वाली लेंथ होती है 2R के बराबर। ये 2 इसी तरह आ गया R की वैल्यू, यानी ये वाला रेडियस, दोनों रेडियस को मिलाकर फिर L बनेगा। तो हम या तो इस तरह कर सकते हैं, 64 + 64 कर देंगे, या 2R कर लेंगे। R की वैल्यू दर्ज करवा दी, L की वैल्यू आ गई। थीटा डिग्री के अंदर था, रेडियन के अंदर ले गए। फिर इसके बाद R मालूम करना था, L/थीटा, L की वैल्यू, थीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 9.1। और 9.1 है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक तमाम क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, बल्कि कंसेप्ट के साथ। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।